हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी एसएमपीएस पावर सप्लाई में उसकी मेन ड्राइवर आईसी या उसका कोई मॉसफेट जो स्विचिंग मॉसफेट होता है वो ख़राब हो जाए, अगर हमें उनमें से कोई एक या दोनों ना मिले, अगर उसका कोई इक्विवेलेंट मॉसफेट या आईसी भी ना मिले और वह सेम आईसी भी ना मिले, तो हम उसे कैसे रिपेयर करेंगे। अगर पावर सप्लाई के बाकी सारे सेक्शन जैसे कि उसकी आउटपुट का सेक्शन, फीडबैक सेक्शन और बाकी सारे जो यहाँ पर मेन डीसी बनती है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, अगर सारा कुछ सही हो लेकिन सिर्फ ड्राइवर आईसी या उसका कोई एक मॉसफेट जो स्विचिंग मॉसफेट होता है वो ख़राब हो, तो ही हम उस मेथड से इस तरह की एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस फ्री डिश की पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। लगभग सभी पावर सप्लाइयाँ इसी मेथड पर बेस होती हैं। उसमें एक मॉसफेट या आईसी के अंदर ही मॉसफेट इनबिल्ट किया होता है। उसमें एक इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें कि प्राइमरी, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। तो इस तरह की पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए हम इस तरह का STR मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। ये आपको आपके बाज़ार में LED टीवी रिपेयरिंग शॉप में आसानी से मिल जाएगा। इसका नंबर है CA888। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर दोस्तों ये अलग अलग नंबर में आते हैं। जैसे ये 465 आ रहा है, ये लगभग ओपन केस में 56 वाट देता है। इससे आगे बड़ा होता है जो 565 होता है, उससे भी आगे बड़े होते हैं दोस्तों ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें 5 वायर होती हैं, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रीन। लेकिन किसी किसी में ग्रीन की जगह ब्लू भी आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी पिन डिटेल के बारे में हम जानेंगे। ये येलो वायर इस STR मॉड्यूल के अंदर जो मॉसफेट इनबिल्ट किया हुआ है उसकी ड्रेन वायर है। ये ग्राउंड वायर है। ये इसको सप्लाई देने के लिए VCC है यानी पावर वायर। ये वाइट इसकी फीडबैक वायर है और ये ग्रीन या ब्लू जो वायर होती है वो इसको एक बार मॉड्यूल को चालू करने के लिए इसकी स्टार्टअप रजिस्टर का कार्य करती है। तो ये इसकी वोल्टेज STR वायर है या आप इसको STR स्टार्टअप वायर भी कह सकते हो। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को किसी भी पावर सप्लाई में लगाने के लिए आपको क्या देखना है कि उस पावर सप्लाई में एक मेन फ़िल्टर कैपेसिटर होगा। उसके बाद वो है दोस्तों वो पावर सप्लाई सिंगल मॉसफेट वाली होनी चाहिए। तो आपको इस मॉड्यूल को पावर सप्लाई में लगाने के लिए सबसे पहले जहाँ पर भी मॉसफेट होगा या कोई आईसी होगा, इस सप्लाई में मॉसफेट नहीं है क्योंकि वो आईसी के अंदर ही इनबिल्ट किया हुआ था, इसलिए हम इस आईसी को तो हमने निकाल दिया है। अब इस आईसी के सभी प्रिंट को साफ़ कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई शॉर्टिंग ना हो जाए। तो अब हमें इसको इस एसएमपीएस में लगाना है। सबसे पहले आपको इसकी ब्लैक वायर को जो यहाँ पर मेन 450 वोल्ट का ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, इसकी जो ग्राउंड वायर है उसको यहाँ पर ब्लैक वायर लगा देनी है। और जो ये ब्लू वायर है या किसी मॉड्यूल में ग्रीन वायर आती है उसको आपको मेन फ़िल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव वायर पर लगा देना है। तो हमने इसकी ब्लैक और ब्लू वायर को कैपेसिटर पर लगा दिया है। तो इसकी येलो वायर को लगाने के लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी का एक एंड है, तो उसका दूसरा एंड जहाँ भी होगा वहाँ पर हमें इस वायर को लगाना है। उसका दूसरा एंड देखने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। या तो यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है इसमें मॉसफेट इसके आईसी के अंदर ही इनबिल्ट किया हुआ है, तो हमें उस आईसी का डेटा शीट देखकर उसके मॉसफेट की ड्रेन पिन को ढूंढना है। तो ड्रेन पिन जहाँ भी होगी वहीं उसकी प्राइमरी का दूसरा एंड जुड़ा हुआ होगा। या अगर किसी एसएमपीएस में कोई भी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट दिख रहा हो तो उसकी प्राइमरी का दूसरा एंड उस मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के ड्रेन या कलेक्टर पर गया हुआ होगा। या इसका एक दूसरा मेथड है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्राइमरी का एक एंड जो कि हमें पता है कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर लगा हुआ है, तो दूसरा एंड जहाँ पर भी इसकी कंटिन्यूटी दिखाएगा वहीं इसका दूसरा एंड होगा। तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी दिखा दिया है, तो मतलब ये इसके साथ वाला ये पॉइंट है वो इसका प्राइमरी का दूसरा एंड है। और ये
इस ट्रांसफार्म की उधर किसी भी लैग के साथ कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। तो अब हमें इस येलो वायर को जहाँ पर इसने कंटिन्यूटी शो की थी, यानी कि इस प्राइमरी का दूसरा एंड, वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। रेड वायर को लगाने के लिए आपको क्या देखना है कि इसको ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग होती है, हमने प्राइमरी तो हमको पता लग गया, तो ये जो 2 पॉइंट बच गए ये ऑक्सिलरी के 2 पॉइंट हो गए। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक एंड ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन दोनों एंड में से ये एंड यहाँ पर से ये ग्राउंड से कनेक्ट है। इसकी ऑक्सिलरी का दूसरा एंड एक डायोड और एक फ़िल्टर कैपेसिटर से जुड़ा हुआ होगा, और इस फ़िल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ग्राउंडेड किया हुआ होगा। तो हमको क्या करना है, इस डायोड का जो सिल्वर लाइन है और इसका ये जो पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव जो सिरा है वह दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। तो हमको इस रेड वायर को इन दोनों के ऊपर लगा देना है यहाँ पर। तो हमने इस रेड वायर को इसके ऊपर लगा दिया है। ये दोस्तों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो आपको डायोड के ऊपर या कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर, दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हो, लेकिन आप कैपेसिटर के पॉजिटिव पर लगा दीजिए, आपको सुविधा होगी। अब हमारे पास बची हुई इस वाइट फीडबैक वायर को लगाने के लिए आपको फीडबैक सेक्शन के ऑप्टो कपलर को देखना होगा। ऑप्टो कपलर को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक एंड यहाँ पर ये जो डॉट बना हुआ दिखाई देगा, ये इसकी 1 नंबर पिन होती है, इसके साथ वाले 2 नंबर और ये 3 नंबर, और इसके सीध में 4 नंबर पिन होती है। और इसको आप सीधे देख सकते हो, इसका जो 3 नंबर जो पिन होती है वो ग्राउंड की हुई होती है। तो हमको इसके साथ वाली जो पिन है उस पर इसको लगाना है। उससे पहले आपको देख लेना है दोस्तों कि इसकी जो 3 नंबर पिन है वो ग्राउंड की हुई होनी चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं है तो आपको उसके प्रिंट को निकाल कर उसको इस मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से ग्राउंड कर देना है एक जंपर वायर से। और 4 नंबर वाली पिन पर इस वायर को लगाने के लिए हमें 4 नंबर पिन को इस सर्किटरी से अलग कर लेना होगा। तो हमने इसकी वाइट वायर जो फीडबैक वाली वायर है वो इस ऑप्टो कपलर के ये जो डॉट दिख रहा है इसके सीध वाली जो 4 नंबर वायर है इस पर इसको लगा दिया है, और इसका जो कनेक्शन है इस सर्किटरी से कट कर दिया है। तो अब हमारी SMPS में ये मॉड्यूल लग चुका है। अब हम इसको चेक करने के लिए सीरीज सप्लाई देंगे। तो हमने इसकी सीरीज सप्लाई को ऑन कर दिया है। इसकी आउटपुट को चेक करने के लिए मीटर को 200 वोल्ट DC पर सिलेक्ट कर लेंगे। आउटपुट में ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर, और दूसरी इसकी 5 वोल्ट को चेक करने के लिए एक वायर 5 वोल्ट पर लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5.3 के लगभग 5 वोल्ट के लगभग समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसकी आउटपुट में 5 वोल्ट सही है। दूसरी इसकी है 24 वोल्ट, उसको चेक करने के लिए 24 पर लगाएंगे, तो लगभग 25 के समथिंग वोल्टेज दे रहा है, मतलब सही है ये। उसके बाद इसकी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लगभग दे रही है दोस्तों 18 वोल्ट के करीब, तो ये सही है। उसके बाद 3.3 वोल्ट को चेक करने के लिए लगभग 4.6 वोल्ट। और इस सप्लाई में यहाँ पर एम्पलीफायर के लिए 12 वोल्ट की जो लाइन होती है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 16 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं। तो ये इसकी ये सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर सही हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिपेयर हो चुकी है। इस मॉड्यूल को आप ये जो 465R मॉड्यूल है ये लगभग 56 वाट के करीब है। ओपन फ्रेम में 56 वाट के अंडर इसको आप लगा सकते हो। जैसे इसकी आउटपुट है, आप 12 वोल्ट लेना चाहो तो 12 वोल्ट लगभग 4.5 एम्पियर, यानी कि पावर बराबर होती है वोल्टेज इनटू एम्पियर। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा वाटेज के लिए चाहिए तो इससे बड़े बड़े मॉड्यूल आते हैं, आप LED TV रिपेयरिंग जो शॉप होती है उनसे मांग सकते हो। और आपको SMPS को फिक्स करने से पहले इस STR मॉड्यूल के इस STR पर हीट सिंक कंपाउंड लगाकर उस पर एक हीट सिंक लगाकर उसको फिर किसी बढ़िया सेफ़ जगह पर प्लेस कर देना है ताकि ये हीट होकर ख़राब ना हो। आपको इस SMPS के इस STR मॉड्यूल को
इस तरीके से लगाना है जो कि मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। आपको इसकी वायरिंग को इस तरीके से करना है ताकि ये इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये ऑफिशियल डायग्राम है। आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनाना है कि इसका सर्किट इस डायग्राम की तरह बन जाए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। इस STR की डेटा शीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। इसके बारे में कोई और नॉलेज लेनी है तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।